बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, जब से सीसीडी का महकमा बना है, करप्ट पुलिस अफसरान जिनकी ट्रांसफ़र सीसीडी में हो चुकी है और वो सीसीडी में काम कर रहे हैं, उनके लिए महकमा सीसीडी जो है वो भूख और नंग का शिकार हो चुका है। वो उनके नज़दीक ऐसा है जैसे भूख और नंग नाचती है ना, उनके हालात इस किस्म के हो चुके हुए हैं। और इस भूख नंग की वजह ही से जो पुलिस अफसरान हैं वो अगवाकार भी बन गए, डाकू भी बन गए, चोर भी बन गए। 4-5 वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस इशू के अलावा और कोई दूसरा इशू दिखाई नहीं दे रहा, और इसकी वजह से जो एक आम तासुर जा रहा है, एक आम गुफ्तगू हो रही है, एक आम बहस चली हुई है, वो ये है कि मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी मेहनत इन थानेदारों ने, इन अफसरान ने बर्बाद करके रख दी हुई है। माथे के महकमे के माथे पर कलंक का टीका बन गए हैं ये, और इस कालक को कह लें कि या इस धब्बे को मिटाने के लिए इन अफसरान को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। और उसके लिए पुलिस अफसरान जो है उन्होंने इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रही है, और तफ्तीश में इनके साथ जो हाल हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। आम मुल्ज़िमों की जैसा इनके साथ सलूक किया जा रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर सलूक इनके साथ हो रहा है। और अफसरान का कहना है कि ये लोग जिन्होंने महकमे को जो है वो बिल्कुल रुसवा करके रख दिया है, इनको इबरत का निशान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो वाक़यात पेश आए हैं उनमें जो सबसे टॉप पे इस टाइम चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो जावेद इकबाल इंस्पेक्टर का वाक़या है, जो सीसीडी का इंस्पेक्टर है। कोतवाली में गालबन वो तैनात था, पोस्टिंग उसकी कोतवाली में थी। इन्होंने एक नौजवान को कान्हे से उठाया। वलीद नामी नौजवान था, और उस नौजवान का काम क्या था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, और या कह लें कि कोई कॉल सेंटर टाइप जो था उसके मामलात थे इस तरह के। तो इन्होंने इतला मिलने पे, किसी मुखबर की इतला पर उसको कान्हा से उठाया और कान्हा से उठाकर अगवा करके वो ले गए। अगवा करने के बाद एक आध दिन बाद उसके वालिद को मगवी के फ़ोन करवाया जाता है, और फ़ोन करके उनसे 5 करोड़ रुपए तावान जो है वो तलब किया जाता है। फ़ोन उसके बेटे अपने वलीद से ही करवाया जाता है, और कहता है कि मेरे से कोई जुर्म सरजद हो गया है और मेरे जुर्म की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, और मुझे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। आप किसी ना किसी तरीके से 5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें। वो इतने पैसों का अरेंज तो नहीं कर सकते थे। उनके पास एक कोई प्लॉट या घर था वहीं पर कान्हा के करीब ही एक, वो उन्होंने किसी को फौरी तौर पर सेल किया, उनसे एडवांस लिया। तो उन्होंने कोई 40 लाख रुपया इकट्ठे करके रब्ता किया और कहा कि हमारे पास ये 40 लाख रुपया ही इकट्ठे हुए हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा हम इकट्ठे कर नहीं सकते। तो वो 40 लाख रुपए में उनकी डील तय होती है उन पुलिस वालों से, और वो पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि जी आप 40 लाख रुपए लेकर फ़लाँ जगह पर आ जाएं। अच्छा, इस दौरान होता ये है कि एक बाबर नामी शख्स जो वलीद का महल्लेदार था, वो उसको जब पता लगता है, वो घर की छत से देखता है जब इसको वलीद को अगवा करके ले जाया जाता है, तो फिर वो इनके घर आता है और मामला पूछता है, तो वो सारा मामला उसे बयान करते हैं। अच्छा, बाबर इनके साथ अब इनकी सपोर्ट के लिए इनके साथ अटैच हो जाता है और सारे मामला उसके सामने होते हैं। बाबर का ताल्लुक जो बताया गया है वो, मैं एक हमारे दोस्त हैं उमर याकूब, छोटे भाइयों की तरह हैं, उनका एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन पास की है उसके मुताबिक बाबर जो है वो उसका ताल्लुक डीआईजी फैसल कामरान से होता है। तो वो इस सारे मामले को डीआईजी फैसल कामरान के साथ शेयर करता है और बताता है कि एक नौजवान मेरा महल्लेदार है, मेरे मिलने वाले हैं, वो तावान के लिए अगवा हुआ है और 5 करोड़ रुपया तावान उससे मांगा जा रहा है। तो फैसल कामरान साहब इसका नोटिस जो है वो लेते हैं, और नोटिस लेके कुछ 2 एसएचओ की ड्यूटी लगाते हैं, और वो कहते हैं कि बाबर के साथ राब्ते में रहें, वो आपको तमाम तर हालात इस वारदात के मुतल्लिक बयान करता रहेगा। पुलिस ने बैक पर रहकर इस मामले को देखा, बाबर के साथ राब्ते में रही, और जो वलीद के घर वाले थे मगवी के, उनके साथ उन्होंने राब्ते में रहे अगवाकारों के साथ, और 40 लाख रुपए जो उन्होंने देने थे, पहले कि उन्हें गुलबर्ग बुलाया गया, फिर किसी और जगह बुलाया गया। जो अगवाकार थे वो इस चीज़ की तसल्ली करना चाह रहे थे कि इनके साथ कोई पीछे कोई और लोग तो नहीं है, किसी पुलिस को तो नहीं इन्होंने इतला की। हालांकि वलीद के घर वालों ने पुलिस को बिल्कुल इतला नहीं की थी। ये उनका महल्लेदार बाबर था जिसने अपने तौर पर डीआईजी फैसल कामरान से बात करके इस मामले को देखने के लिए कहा था। तो खैर
खैर जब लास्ट टाइम उनको बुलाया जाता है कोई जैन मंदिर के पास, वहाँ पर लाहौर का इलाका है जैन मंदिर, वहाँ पर बुलाते हैं और बुलाकर 40 लाख रुपए जो है वो वसूल कर रहे होते हैं उनसे। जब पैसे लेते हैं तो इसी दौरान इसी फौरी तौर पर जो है पुलिस जो होती है वो 3-4 अतराफ से आकर उनको हैंड्सअप करा देती है, असला तान लेती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, इसी दौरान जब पुलिस उनको पर असला तानती है तो वो जो अपना अगवाकार थे उनमें से एक बंदा कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ सीसीडी का और मैं मतलब कि कोई कार्रवाई ना करना, गोली ना चलाना। तो खैर वो बड़े परेशान भी होते हैं सुन के, खैर उनको पकड़ते हैं, उनसे 40 लाख रुपया भी वसूल करते हैं और थाना कान्हा ले जाते हैं। अब इस वाक़े की इतला जो है वो जब सोशल मीडिया पर चलती है तो सीसीडी के लिए बड़ी ये बदनामी का बायस था। उनके माथे पर, महकमे के माथे पर ये कलंक का टीका था। है तो पंजाब पुलिस का हिस्सा महकमा सीसीडी, तो उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और ये वाक़या जो है जब सोशल मीडिया पर आता है तो सीसीडी के अफसरान जो हैं वो एक्टिव होते हैं और वो इस इंस्पेक्टर को और इसके साथ एक तौसीफ़ नामी लड़का जो पुलिस एहलकार ही बताया गया है, वो उन दोनों को जाकर अपने हैंड ओवर करते हैं, ये केस अपने स्पुर्द ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो डीआईजी फैसल कामरान को मैसेज दिया जाता है कि जी इसका मुकदमा हम अपने ही थाने सीसीडी के थाने में दर्ज करेंगे और इसकी तफ्तीश भी हम करेंगे और इस मामले को हम खुद से देखेंगे। उसके बाद फिर होता है कि मॉडल टाउन में जो सीसीडी का ऑफिस है, जो साबका सीआईए मॉडल टाउन जिसको कहा जाता है, वहाँ पर वलीद के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जाता है अगवा बराए तावान का। टोटल कोई 5 अहलकार जो थे, इन्होंने एक गैंग बना रखा था जो इस किस्म की वारदातें करते थे। तौसीफ, जावेद इकबाल इंस्पेक्टर और एक और अहलकार ये पकड़े जा चुके हैं। इसमें 2 अभी तक ताहाल जो हैं वो मफरूर हैं। इनके साथ मुकम्मल तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के दौरान मेरे ज़राए का कहना है कि इन्होंने और भी इस किस्म की वारदातों का एतराफ़ किया है। किस तरह से लोगों को उठाकर इन्होंने पैसे वसूल किए, ये भी इन्होंने एतराफ़ किया है। और इनका जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है सीसीडी का, वो जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि आम जो मुजरिम होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार होते हैं, उनसे भी ज़्यादा सख्त और बदतरीन तफ्तीश इनसे की जा रही है। क्योंकि सीसीडी का जितना मोराल अप था, जो कुछ सीसीडी ने अब तक पिछले 7-8 माह में किया है, क्राइम को जो है जिस लेवल पे जो परसेंटेज क्राइम की कम हुई है, उसका क्रेडिट सीसीडी को जा रहा था, मरियम नवाज़ को जा रहा था। और बहुत पब्लिक जो थी वो उनके कह लें कि कमेंट्स भी आप देखिए अगर सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत सराह रहे हैं इस काम को, सीसीडी के और मरियम नवाज़ के इस इकदाम को, कि उन्होंने क्राइम का ग्राफ नीचे लाने के लिए बहुत ही अच्छा इकदाम किया है। तो इस वाक़े के बाद जो था वो लोगों के अंदर नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए और इस वाक़े से बहुत से सवालात उठे और महकमे सीसीडी के ख़िलाफ़ जो है वो एक कह लें कि एक मुहिम चलनी शुरू हो गई कि सीसीडी के लोग जो हैं वैसे जुराइम ख़त्म करने में, लेकिन अपने ही महकमे के लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसको एक इबरत का निशान या इसको मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सीसीडी इस किस्म का इसको सज़ा दे, इस किस्म का इसके ख़िलाफ़ केस तैयार करे, इसको अदालत से सज़ा दिलवाएं, या जो प्राइवेट लोग हैं, मुजरिम हैं, उनकी तरह इसका कोई अंजाम जो है किया जाए या इसको काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। तो इसके मुतल्लिक़ अभी तफ्तीश जारी है। इसके अलावा एक वाक़या और पेश आता है। एक अम्मार शाह नामी सब इंस्पेक्टर है, शादरा के इलाके में एक डकैती की वारदात होती है। गन पॉइंट पर एक हेलमेट पहना नौजवान, एक ने टोपी पहनी हुई है, एक शख्स से लाखों रुपए लूट के ले जाते हैं। तो उस वारदात के लिए डीआईजी फैसल कामरान जो हैं वो कोई 2 अपना SHOs हैं, एक गालबन कोई असद अब्बास और एक कोई नजम अब्बासी, इनके ड्यूटी लगाते हैं कि ये वारदात करने वाले लोग जो हैं इनका हर सूरत में सुराग लगाना है। तो जिस जगह वारदात होती है वहाँ इर्द गिर्द CCTV फुटेज कैमरे या दूसरे अपना सेफ सिटी कैमरे चेक किए जाते हैं। तो कैमरों में जिस जगह ये वारदात ट्रेस होती है, जब ये लूट रहे होते हैं उस शख्स को, तो वहाँ से फिर पुलिस जो है इंतहाई साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश करते करते इन तक पहुँचती है। और जब पहुँचती है तो पता लगता है कि एक कोई शख्स जो अपना साथ इसके था उसके महल्ले तक पहुंचती है, वहां पर अपने मुखबर को भेजती है। मुखबर इसके मुतल्लिक बताता है कि ये चमन आइसक्रीम जो है माल रोड पर वाक़या वहां पर मौजूद है। तो वहां पर पुलिस रेड करके इसको गिरफ़्तार करती है। जब गिरफ़्तार करती है पता लगता है कि ये डाकू जो है एक रिटायर्ड कांस्टेबल का बेटा है।
इससे तफ्तीश की जाती है तो ये कहता है कि जी मेरे साथ जो मेरा साथी था दूसरा, वो एक सब इंस्पेक्टर है और वो थाने न्यू नारकली में तैनात है। पुलिस वाले तो पहले इसको मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन करवाया इस डाकू के ज़रिए अम्मार शाह को, तो उससे पूछा उसने कि वो किधर है, तो उसने बताया कि मैं तो इधर माल रोड पर हूँ, चमन आइसक्रीम पे। तो उसने अम्मार शाह ने उसको कहा कि हालात ठीक नहीं है, पुलिस पीछे चढ़ी हुई है इस वारदात के, तो तुम यहाँ से कराची चले जाओ, मैं तुम्हें पैसे भिजवाता हूँ, वहाँ से फिर तुम्हें मैं आगे को बंदोबस्त भिजवाने का करता हूँ। यानी कि उसका प्लान था कि इसको वहाँ से आगे ईरान भिजवा दे, तो कुछ अरसे बाद फिर वापस आ जाएगा जब हालात ठंडे हो जाएंगे। लेकिन अब जब पुलिस को पता लगा कि ये वाकई अम्मार शाह सब इंस्पेक्टर जो है इसमें शामिल है, तो कहते हैं कि अम्मार शाह को उसके साथी डाकू ने कहा कि तुम शादरे जाकर इस वकूए के मुतल्लिक ज़रा इन्फॉर्मेशन हासिल करो कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, ताकि मुझे निकलने में आसानी हो, मैं मूवमेंट कर सकूं। तो बताते हैं कि जब ये इसको वहाँ भेजा तो पुलिस ने SHO शादरा को जो है वो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया हुआ था। अम्मार शाह वहाँ पर गया तफसीलात पूछने के लिए इन्वेस्टिगेशन वालों के पास, तो वहाँ पर अम्मार शाह को पकड़कर बिठा लिया गया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसको अम्मार शाह को भी कहते हैं कि ये भी CCD के ही सुपुर्द है और CCD जो है इसे तफ्तीश कर रही है। और जो शख्स लूटा गया था ना, जिसको इन्होंने लूटा था, वो कोई काम करते हैं, कोई ये अपना कह लें कि ये इजी पैसा, जैस कैश या वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वगैरह के मुतल्लिक, तो ये कैश घर से लेके दुकान पे जाते थे, तो रास्ते में इनको लूट लिया गया। तो इससे पहले भी 2 मरतबा इनके साथ वारदात हो चुकी हुई है और उस वारदातों के मुतल्लिक भी यही कहा जा रहा है कि वो भी इन्होंने ही की है। इसके अलावा एक और वाक़या पेश आता है पिछले दिनों। अच्छा, ये जो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये इनकी CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर भी ये बहुत कई दिनों से जो है सर्कुलेट कर रही हैं। एक इकबाल टाउन में वाक़या पेश आता है। वो होता है कि एक मोटरसाइकिल वाला किसी खातून की गाड़ी को टक्कर मारता है, खातून गाड़ी से उतर के नीचे आती है, तो उस मोटरसाइकिल सवार का एक साथी जो है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गाड़ी लेकर भाग जाता है। तो वो जब ट्रेस किया पुलिस ने, उसकी CCTV फुटेज मिली, सेफ सिटी कैमरों से भी फुटेज मिल गई थी। तो उसके पीछे फिर जब वो ताकुब करते हैं तो पता लगता है कि वो एहतशाम नामी एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है जो आजकल चूंग में ट्रेनिंग कर रहा था, तो इस वारदात में वो मुलव्वस था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह एक वाक़या पेश आता है वकास भट्टी, ये इस्लामपुरे का सब इंस्पेक्टर था। वकास भट्टी अपने साथियों के साथ एक प्राइवेट गाड़ी और एक डाले में रेड करता है किसी घर में, और उस घर फैसल टाउन के इलाके में वहाँ रेड करके घर में उसको इतला होती है कि शायद कोई कॉल सेंटर जो है घर में चल रहा है। वो घर से लैपटॉप, सोना, कैश, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वो देखा जाता है CCTV फुटेज में कि वो किस तरह से घर से सामान निकाल कर गाड़ी की डिग्गी में जो है वो भर रहे हैं। तो ये वाक़या पेश आता है। साथ ही अपना उस नौजवान को, उस शहरी को भी घर से अगवा कर लिया जाता है, कुल लाखों रुपए का सामान, कैश, सोना वहाँ से लूट लिया जाता है। वो भी जब फुटेज सामने आती है तो उसका मुकदमा दर्ज होता है थाना फैसल टाउन में और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकास भट्टी और एक और साथी इसका कहते हैं कि वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं, चाइना में कहते हैं कि वो मफरूर हैं, वहाँ चले गए हैं। इसके अलावा एक और वाक़या है फैसलाबाद का, वहाँ पे कोई मुअज़्ज़म गुज्जर नामी थानेदार है, इंस्पेक्टर गालबन बताया गया, उसके मुतल्लिक़ बताया गया कि उसने किसी माल मुकदमे की रिकवरी की थी और रिकवरी के चक्कर में वो 1 करोड़ रुपया जो है वो खुर्द बुर्द कर चुका है। अब ये 5-6 केसेस जो हैं ये सामने आए हैं और इनके मुतल्लिक़ CCD बहुत सीरियस है, ख़ासकर तफ्तीश CCD कर रही है। ये लोग जो हैं, इनके जो कारनामे हैं, ये महकमा पुलिस पर जो है वो उनके माथे पे कलंक का टीका बनकर सामने आए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो इतनी मेहनत की पिछले 8-10 माह से, जो वो इसकी को काविशें थी उनकी, उन्होंने एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाया क्राइम ग्राफ नीचे लाने के लिए। कुछ सैकड़ों की तादाद में पुलिस मुकाबले हुए, कुछ 700-800 लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। नो डाउट CCD की इन कार्रवाइयों की वजह से क्राइम का ग्राफ बहुत हद तक नीचे आ चुका है। लेकिन अब एक ये जो मामला सामने आया है, इस मामले की वजह से जो है वो बहुत से सवाल उठ रहे हैं और ये काली भेड़े जो हैं पुलिस में शामिल हैं और इनके जो कारनामे हैं, चोरियां, डकैतियां, अगवा कार की वारदातें, अगवा बराए तावान की वारदातें, इसके हवाले से जो है वो महकमा पुलिस पर एक धब्बा लग चुका है और उस धब्बे को धोने के लिए इन सब का इलाज बहुत ज़रूरी है और इनका इलाज किया भी जा रहा है।
अच्छा, अब ये इस किस्म के जो वारदातें हैं, इनकी वजह जो है वो क्या बनी, क्या हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे एक 2-3 पुलिस अफसरान जिनका ताल्लुक ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग से है, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई। तो डिस्कशन में उनके साथ जो उन्होंने मुझे बताया वो सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन भी थी और कह ले कि खौफनाक भी थी। उनका कहना ये था कि सीसीडी जो करप्ट अफसरान सीसीडी में ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं, जिनके तबादले वहाँ पर हुए हैं, उनके लिए महकमा सीसीडी जो है वो एक खौफनाक ख्वाब है, एक भयानक ख्वाब है उनके लिए। जो करप्ट अफसरान थे उनकी वहाँ पर दिहाड़ियाँ लगनी बंद हो गई हैं, उनके लिए महकमा सीसीडी में भूख और नंग नाच रही है। वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं। उनका कहना कि हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, उन्होंने हमारे साथ बरमला कई मरतबा इस चीज़ का इजहार किया है। कोई 1, 2, 3, 4 नहीं, कोई मेरे ख्याल दर्जन से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि यार भूखे मर गए हैं, यहाँ पर तो दिहाड़ी नहीं लगती, ना यहाँ पर हम रिकवरी कर सकते हैं, ना किसी से तफ्तीश कर सकते हैं, ना रेड के दौरान कोई हैंकी पैंकी कर सकते हैं कि वहाँ से जिस तरह से इन्होंने कोई लूट मार की है। उनका हमारा तो मतलब कि हर तरफ से नान नफ़का बंद हो चुका हुआ है, तनख्वाह में हमसे गुजारा नहीं होता। ये वो पुलिस अफसरान हैं जिनकी तनख्वाहें लाख होगी, 1.25 लाख होगी, 1.5 लाख होगी, इससे ज़्यादा तो तनख्वाह नहीं है इनकी। तो इनके जो खर्चे हैं, इन्होंने वो खर्चे अपने बढ़ा रखे हुए हैं। वो खर्चे किस सूरत में बढ़ाए हुए थे कि जब ये ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग OCU या CIA में हुआ करते थे, तब इनकी लंबी दिहाड़ियाँ लगा करती थी। ठीक है, किसी एक केस में भी 2, 4, 5 लाख, 10 लाख ये कमा लिया करते थे। तो उस हराम की कमाई से, उस रिश्वत की कमाई से ये अपने खर्चे पूरा किया करते थे। इन्होंने अपने पाँव जो थे वो चादर से बाहर फैला रखे थे, और जब इनका नान नफ़का बंद हुआ और CCD में आकर जब इंतहाई सख्त चेकिंग हुई, क्योंकि वहाँ पर तो सुहेल जफ़र चट्ठा जो हैं सरबराह CCD के एडिशनल IG, उनकी तरफ से सख्ती से ये अपना मातहत अफसरान को कहा गया है कि जिन मुजरमान को पकड़ा जा रहा है, जो पकड़े गए हैं, जो उनके मुकाबले, उनसे हमारा रिकवरी मकसद ही नहीं है, ना हमने रिकवरियाँ करनी हैं। उनके मुतल्लक फौरी फ़ैसला करना है, और वो फ़ैसले होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और उसका एक जो इम्पैक्ट आया कि जो पुलिस अफसरान जो सीधे सीधे चल रहे थे काम में वो तो ठीक हैं, लेकिन जो करप्ट पुलिस अफसरान थे जिनका यहाँ पर रहना मुश्किल हुआ है, उनके लिए तो ये काले पानी की सज़ा से कम नहीं था। उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे, कोई तफ्तीश नहीं, कोई रिकवरी नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो वो उनके पास अब और कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बाला जो है ना कोई मामला इस तरह के शुरू कर दिए। और ये तो वो वाक़यात हैं जो सामने आ चुके हुए हैं। बेशुमार वाक़यात कुछ ऐसे भी हैं जिनके मुद्दई हजरात या जो मुतासरा अफरीक हैं वो पुलिस को बताते ही नहीं, डर के मारे कि अगर हमने बताया तो हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या मज़ीद हम किसी उलझन में आ जाएंगे। तो उनका यही है कि यार जो दे दिलाया वो सिर सदका समझ के जो है ना वो अपने किसी प्यारे का इसको भूल चुके हुए हैं। अगर तो लोग सामने आना चाहें और इस किस्म के मामलात में आकर दरख्वास्तें दें तो बहुत से ऐसे मामलात सामने और भी आ जाएंगे जो मंजरे आम तक आज तक नहीं आए। तो पुलिस अफसरान जो थे उनका कहना था कि यार अब वो लोग जो हैं उन सरेआम मतलब कि खुली गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार भूखे मर गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, पेट्रोल पूरा नहीं होता, बच्चों की फीसें नहीं जा रही, बच्चों का एक लग्जरी स्टाइल बनाया हुआ है वो नहीं अपना सर्वाइव कर रहे, तंगी जो है ना बहुत चल रही है। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो चल रही है, करते हैं पुलिस अफसरान, वो पुलिस अफसरान जो करप्ट हैं, जिनके मुंह को खून लगा हुआ है, या इस जैसे पुलिस अफसरान जो ये वारदातें कर रहे हैं वो उन जैसे पुलिस अफसरान हैं, इसी कमाश के लोग हैं वो। तो आहिस्ता आहिस्ता इन महकमे से या CCD में से इन लोगों को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, चुन कर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनको ना सिर्फ यहाँ से चेंज करना पड़ेगा बल्कि इनको तो महकमे से ही निकाल देना चाहिए जो महकमे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मेहनत को जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया है, महकमे के माथे पर कलंक का टीका बनकर ये सामने आए हैं ये लोग। अच्छा, CCD के बहुत से अफसरान ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसी वजह से, भूख और नंग की वजह से वो कोशिशें ये कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हमारा किसी ना किसी
किसी तरीके से तबादला ऑपरेशन विंग या इन्वेस्टिगेशन विंग में आ जाए तो हमारी इससे जान छूटे, हम अपनी लाइफ जो है दोबारा मामूल पर लेकर आएँ जिस तरह से हमारी ज़िंदगी पहले से गुजर रही थी। तो देखें, जिस सरकारी महकमे में इस किस्म के, इस कमाश के, इस सोच के लोग मौजूद होंगे जो अपनी एक रीजनेबल तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह में गुजारा हो सकता है अगर उन्होंने अल्ले तलल्ले ना पाल रखे हों, खुद को और अपने बीवी बच्चों को एक लग्जरी स्टाइल, झूठा लग्जरी स्टाइल कह लें या हराम की कमाई से दिया हुआ लग्जरी स्टाइल जो है वो ना दिया हुआ हो, तो उनका तनख्वाहों में गुजारा हो सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने चादर से पांव बाहर निकाले हुए हैं और अब यहाँ पर आकर जब अफसरान की यहाँ पर बहुत सख्त सुपरविजन है, चेकिंग है, सुहेल जफर चट्टा साहब थारोली हर चीज़ को आप एग्जामिन करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक चीज़ आप देखते हैं, कौन कौन लोग पकड़े गए हैं, किन इल्ज़ामात में पकड़े गए हैं, उनसे कोई रिकवरी तो नहीं की, या मौके पर अगर उनको पकड़ा गया है तो उनसे क्या कुछ बरामद हुआ है, ये एक एक चीज़ सुहेल जफर चट्टा साहब जो है वो देखते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर करप्शन जो है वो ना होने के बराबर चल रही है। अफसरान जिनको तो अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, जो कह ले कि कुछ ख़ानदानी लोग हैं अपनी इज़्ज़त का ख्याल रख रहे हैं, या जो कुछ लोग वो पहले से वेल सेट हैं फाइनेंशली तौर पर, उनकी तरफ से तो बिल्कुल करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस चल रही है। हाँ, उनके जो ताल्लुकात वाले लोग हैं, आखिर उन्होंने 25-25 साल 30-30 साल इस महकमे में गुजारे हैं, उनके इस सर्विस के दौरान जो उनके ताल्लुकात बने हुए हैं, जिनको उन्होंने ओबलाइज किया हुआ है, वो उन्हें चट्टी डालकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, लेकिन करप्शन के नाम पर वो पैसे नहीं कमा रहे, करप्शन के नाम पर वो पैसे नहीं ले रहे। ये एक तबका है महकमे में जो करप्शन के बगैर रह नहीं सकता और ये उल्टे सीधे काम जो करता है उनके लिए शिकंजा तैयार है और ये शिकंजे में आ भी गए हैं। और जो बाकी लोग मौजूद हैं, या तो वो इनकी इबरतनाक अंजाम देखकर इबरत हासिल कर लेंगे और अपनी सोच बदल लेंगे, और अगर उन्होंने इस किस्म की हैंकी पैंकी और 2 नंबरी जारी रखी तो वो भी इन्हीं की तरह जो है वो काबू आएंगे, उनके शिकंजे में आएंगे और उनको भी इबरत का निशान बनाया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।